झारखंड के हजारीबाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योग समिति के सदस्यों और ग्रामीणों ने मुद्दे पर बेबाकी से बोले। साथ ही कहा कि जहां भी सरकारी ऑफिसों में काम कराने जाते हैं, हर जगह ही भ्रष्टाचार फैला है। देखिए ग्रामीणों और समिति के सदस्यों ने क्या आरोप लगाए। देखिए विशेष खबर झारखंड संवाददाता सुनील गुप्ता के साथ। पतंजलि यमुना यशोदा नारायण योग आश्रम कोय में, जो कि झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के कोय ग्राम के नजदीक है, जो कि बगल के देवरिया नदी जो है उसके बगल में ये आश्रम स्थित है और काफी यहाँ पे हरियाली के बीच ये आश्रम अवस्थित है और यहाँ पे नियमित योग की कक्षाएं चलती है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ से चलाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, देश में किस प्रकार से लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, इस विषय को लेकर के आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और यहाँ के लोगों से उनकी राय लेंगे। वास्तव में देश में भारत जो है भ्रष्टाचार के मामले में 96वां रैंक पे आता है और भ्रष्टाचार इस प्रकार से हर क्षेत्र में व्याप्त है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो। भ्रष्टाचार हर रूप में फैला हुआ है। इसके कारण आम जनता को परेशानी होती है। साथ में देश के विभिन्न वर्ग के लोगों को बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो आइए योग आश्रम के जो नियमित रूप से यहाँ पे योग करते हैं उनसे जानते हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार से वे परेशान है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। आइए इनकी राय को समझते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सत्येंद्र कुमार दीपक। आप कहाँ से आते हैं? हजारीबाग से। कैमरे की ओर देखिए। तो आप हजारीबाग से नियमित रोज कितने बजे आप आ जाते हैं? प्रत्येक दिन 4:45 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। सुबह 4:45 बजे पहुँच जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद कितना बजे से कितना बजे तक योग कक्षाएं चलती है? सुबह में 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक चलता है योग का कार्यक्रम। पहला सत्र, दूसरा सत्र 6:30 बजे से 9 बजे तक चलता है। अच्छा, यानी 2 सत्र चलती है। 2 सत्र। एक टाइम फिर से बतला दीजिए ताकि लोग समझ सके। सुबह में 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक और 6:30 से 9 बजे तक 2 सत्र। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे नियमित योग की कक्षाएं चलती है। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है तो भ्रष्टाचार के विषय को लेकर के आपकी क्या राय है? आप भ्रष्टाचार के विषय में क्या सोचते हैं? क्या देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के ऊपर लेवल तक, तो इससे लोग किस प्रकार से परेशान और किस प्रकार से त्रस्त है? आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार की जहां तक हम बात करेंगे तो सबसे पहले खान पान, जो भी खाने की वस्तु है उसमें मिलावट होता है जी। उसके बाद में किसी भी सरकारी कार्यालय में जब हम जाते हैं तो बिना पैसे का कोई भी काम वहाँ पर नहीं हो पाता है। और जहाँ पर मेडिकल लाइन में जब जाते हैं तो दवा भी वहाँ पर 2 नंबर का दवा दिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार है। जहाँ पर जांच की बात है, जहाँ पर पैसा कम लेना है वहाँ अधिक भी पैसा लिया जाता है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। ब्लॉक में भी जाएंगे तो वहाँ पर वही स्थिति है। माने हर जगह पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ग्राम से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसमें देश के सारे लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं। मेरा मानना है कि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से जो हमारा पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योग आश्रम कोई प्रखंड दारू, जिला हजारीबाग, झारखंड में योग का कार्यक्रम नियमित चलता है। नियमित कार्यक्रम में जो व्यक्ति नियमित योग करता हो और योग करने के बाद में जो आत्मबल जितना मजबूत होता है तो हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार वह व्यक्ति करेगा ही नहीं। गलत न खान पान होगा, न गलत संगति होगा, न भ्रष्टाचार के प्रति उसका लोभ जाएगा, न पैसे किसी से लेना न किसी को देना। एकदम जो अपना काम है स्वास्थ्य के प्रति वह नियमित करता जाएगा। इससे हम निजात पा सकते हैं योग के माध्यम से ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जी। ये अपनी राय दी। उन नेताओं के विषय में क्या कहना चाहेंगे जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं? उनका मुख्य काम देश की सेवा होना चाहिए, इसके जगह पे वे भ्रष्टाचार करते हैं, तो उन भ्रष्ट नेताओं के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि अच्छे व्यक्ति राजनीति में आते हैं, यदि वह व्यक्ति योगी हो, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, या फिर हम लेंगे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ, वे नियमित योग करते हैं, वैसे व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते हैं। वैसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व देना चाहिए
या राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर उनके हाथ में नेतृत्व होना चाहिए। जी अगर ब्लॉक की बात करें तो आप किस ब्लॉक से आते हैं? हम सदर ब्लॉक से ही आते हैं। तो क्या वहाँ के ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार सदर प्रखंड में तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार लिप्त है। वहां पर सभी लोग, जितने भी कर्मचारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, वह लिप्त हैं। यानी बिना पैसे का कोई काम, बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार इस प्रकार से फैला हुआ है कि सभी लोग परेशान है, चाहे आम हो चाहे खास हो। अभी आप ब्लॉक पे चले जाइए या किसी अन्य विभाग में, बिना पैसे का कोई भी काम नहीं हो पाता है। क्या वाकई छोटे छोटे काम के लिए भी पैसे लिए जाते हैं? छोटे छोटे काम में पहले तो काम करते नहीं हैं, लौटाते हैं। जब व्यक्ति तैयार हो जाता है कुछ पैसा देने के लिए, तब उनका काम होता है। तो देखिए सदर ब्लॉक की ये स्थिति है, वहां पे भी भ्रष्टाचार इस प्रकार से फैला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय को दिया। आइए अन्य यहाँ के लोगों से उनकी राय जानते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम श्रीधर कुमार हुआ। मैं दारू ग्राम का रहने वाला हूँ और हमारा प्रखंड भी दारू है। मैं इस पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योगाश्रम कोई का मैं अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ नियमित योग चलता है सुबह 5 बजे से। और कई लोग स्वस्थ हो रहे हैं, जो अस्वस्थ थे वो स्वस्थ होते जा रहे हैं। और हम लोग का चिंतन यही है कि योग के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, क्योंकि आज सिर्फ एक ब्लॉक में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आपका भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में गंद फैला, बेटा थोड़ा पीछे से ले लो। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले में गंद फैला रखी राजनीतिक पार्टियां, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, वे भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आते हैं। किन्हीं के यहाँ करोड़ों रुपए के कैश मिलता है, किन्हीं के यहाँ गोल्ड मिलता है, तो किन्हीं के यहाँ कुछ संपत्तियां मिलती है। तो उन भ्रष्ट नेताओं के विषय में आप क्या कहना चाहिए? वे संविधान के भी खिलाफ कार्य कर रहे हैं और देश के खिलाफ भी कार्य कर रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? जो नेता देश के खिलाफ काम करते हैं, जो भ्रष्ट में लिप्त हैं, उनको तत्काल पद से हटा देना चाहिए। यानी उसे पद से हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटाना चाहिए जी। क्योंकि जनता के कोष का वो दुरुपयोग करते हैं जी। इससे जनता का जो कार्य होना चाहिए वो जनता के लिए नहीं हो पाता है। आज हम देखते हैं कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक रोड नहीं बन पाया, वहां पानी की व्यवस्था नहीं हो पाया, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाया। इसका आखिर कारण क्या है? कोष उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाता है जहां पहुंचना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि पीने वाले पी जाते हैं ऊपर ऊपर, ऊपर ही भ्रष्ट है और ऊपर से ही कोष को खत्म कर दिया जाता है, तो नीचे जमीन पर पहुंच नहीं पाता है। आज परिणाम होता है कि गांव की स्थिति को जब हम लोग देखते हैं तो आदमी को चलना दुभर हो जाता है। कई ऐसे रोड भी बनते हैं जो तुरंत टूट जाते हैं, उसकी लाइफ नहीं होती है। पुल बनते हैं, उसकी लाइफ नहीं होती है। आखिर क्या कारण है? सीमेंट कमजोर है, रड कमजोर है कि इंजीनियर कमजोर है? कौन कमजोर है? ठेकेदार कमजोर है? कहाँ क्या कमजोरी है? पुल में तो कमजोरी नहीं हो, तो मटेरियल डालेंगे तो ताकतवर बनेगा। लेकिन यहाँ तो कहीं कमजोरी है, तो ये कमजोरी क्या है? ये भ्रष्टाचार है। इसी तरह से आप वन विभाग में भी देख सकते हैं। वन विभाग में कई बार यहाँ पे जंगल जल रहा हो, जंगल उजड़ रहा हो, अगर उसकी सूचना आप कभी दे तो यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी नहीं आएंगे। सिर्फ अपना वेतन बनाते हैं, अपने वेतन का वो पूरा जोर करते हैं कि हमारा वेतन बढ़ करके 1 लाख से 2 लाख हो जाए, 2 लाख से 4 लाख हो जाए, पर वो नहीं चाहते हैं कि हम समाज की सेवा करें। बहुत कम ही लोग हैं जो वास्तव में समाज की सेवा करते हैं। जी, आपने काफी विषयों पे बात की। आपसे और पूछना चाहेंगे, चूंकि भ्रष्टाचार को लेकर के काफी अच्छी बातें आपने कही और इसके पहले भी जिन्होंने स्टेटमेंट दिया उन्होंने भी काफी अच्छी बातें कही। आप किस ब्लॉक से आते हैं? मैं दारू ब्लॉक से हूँ। जी, आप दारू ब्लॉक से हैं। तो दारू ब्लॉक में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? क्या यहाँ के वीडियो सीओ भ्रष्टाचार में लिप्त है? लोगों का काम हो पाता है आसानी से या यहाँ भी भ्रष्टाचार चल रहा है?
सबसे पहला बात है कि इतना दौड़ाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है कि आप नहीं कह सकते हैं कि वो पदाधिकारी भ्रष्ट है। आप स्वेच्छा से पॉकेट से पैसा निकाल करके दे देंगे ताकि आपका काम आसानी से हो जाए और आपको दौड़ना ना पड़े। यानी लोगों को विवश होकर के पैसे देने पड़ जाते हैं। तो इसको आप भ्रष्टाचार कह सकते हैं या तोहफा कह सकते हैं, जिस आधार पर आप लीजिए। चूंकि आज पदाधिकारी के संदर्भ में भी कुछ कहना वो भी खतरा है, क्या कि हमने देखा है कई जगह पे पदाधिकारी का अगर शिकायत करते हैं तो पदाधिकारी आप पर कुछ ऐसी खामियां निकाल करके आप पर केस कर सकते हैं जिससे आपको तबाह भी कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि पदाधिकारी, छोटा छोटा आदमी पदाधिकारी के संदर्भ में ना बात करे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, हालांकि आपको यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है, आप खुल करके अपनी बात को रख सकते हैं। ये पूरे मीडिया में जाएगी ये बातें, ठीक है। तो पूरे राष्ट्र में हमने देखा है ना, कई जगह पे आप रेलवे डिपार्टमेंट में चले जाइए, बहुत से लोग हैं बिना टिकट का चढ़ जाते हैं, यात्रियों की परेशानी भी होती है और उससे कुछ पैसे लेकर के उस पर यात्रा करना सुलभ कर देते हैं पदाधिकारी लोग। तो यहाँ भी है लेकिन कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज्यादा है। और ये मुखिया सरपंच, इनके विषय में क्या कहना चाहिए? क्या वार्ड से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी ही है इस ब्लॉक में, या फिर कुछ राहत है लोगों को? जैसे क्या है कि मुखिया सरपंच इन लोग की क्या स्कीम है वो हम नहीं कर सकते हैं, चूंकि हमने नजदीक से नहीं देखा और हमसे अभी तक कोई मांग नहीं किया है। पर गांव अगर डेवलप नहीं कर रहा, जो मुख्य मुद्दा है उस पर काम नहीं कर रहा हो और सिर्फ ऐसे जगह पर काम कर रहा हो जहां पर कुछ लोग हाथ ढीला करते हैं, तो निश्चित है कि उस जगह पे मुखिया भी भ्रष्टाचार में लिप्त अवश्य है। क्योंकि जो सच्चे दिल से काम करते हैं उनको सारे मुद्दे को देखना होता है और सबों के प्रति न्याय करना होता है, और जो कोष है, फंड है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना वो पड़ता है ताकि ग्रामवासियों को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक कल्याण हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी राय के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार से, और भी लोगों से जानते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है देश में और उनके प्रखंड में। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामधनी प्रसाद कुशवाहा, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। सरकारी नौकरी मैंने 36.5 साल विभिन्न विद्यालयों में किए हैं और मैं यही समझता हूँ, नियमित रूप से मैं 2 साल से योग भी कर रहा हूँ, मुझे स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है और हम यही अपने आप में, मुझे खुशी है कि मैं 64 साल का उम्र का व्यक्ति होते हुए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और इसका एक ही कारण है कि नियमित योग। और ये यमुनी, पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योग आश्रम में प्रतिदिन मैं 6:30 बजे से 9 बजे तक सत्येंद्र कुमार दीपक सर के नेतृत्व में यहाँ योग हम करते हैं। जी, आप किस ब्लॉक से आते हैं? मैं सदर ब्लॉक हजारीबाग। सदर ब्लॉक जी, सरौनी मेरा घर हुआ। तो मैं भ्रष्टाचार के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हर जगह पर ग्राम से लेकर मतलब ब्लॉक, जिला कार्यालय, राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जैसे तो इसका एक कारण मैं ये भी समझता हूं कि यहाँ पर बच्चों को विद्यालय में नैतिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। यदि नैतिक शिक्षा हमारा अनिवार्य कर दिया जाए और योग को भी अनिवार्य कर दिया जाए प्रत्येक विद्यालय में और प्रत्येक ऑफिस में, तो हम समझते हैं कि बहुत सारा % भ्रष्टाचार का कुछ कम हो जाएगा। दूसरी बात, ये भारत जो लोकतंत्र का देश है, यहाँ पर ग्राम स्तर से लेकर संसद तक जो चुनाव की प्रक्रिया है वो काफी महंगी है। बहुत अभी हमारे मुखिया या जनप्रतिनिधि या विधायक या सांसद जो भ्रष्टाचार में लिप्त इसलिए कारण से हो जाते हैं कि उन्होंने एक मुखिया बनने के लिए
कितनों लाख रुपया खर्चा किए हैं। यहां तक एक पंचायत में लगभग 10-20 लाख रुपया खर्चा करते हैं और वे प्रतिनिधि बनते हैं। तो यहाँ पर जितना तरह के काम उधर हो रहा है, मैं तो मुझसे तो कोई पैसा लिया नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी सेवक हूं और हमको कोई सरकारी लाभ मिलता भी नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि आजकल गांवों में जिनको अगुआ आवास नहीं मिलना चाहिए उनको अगुआ आवास मिल रहा है। क्यों? पैसा से, पैसा देगा। और नीडी पर्सन जिसको वास्तविक में अगुआ आवास चाहिए, उनके पास पैसा का अभाव है, उनको नहीं मिल पाता है। वृद्धा पेंशन जो अच्छे लोगों को मिल रहा है, क्यों? कि उन्होंने पैसा खर्च किया है। जो पैसा खर्चा करता है उनको ग्राम का सब कुछ मिल जाता है, और जो पैसा खर्चा नहीं करते हैं उन नीडी पर्सन कितनों है उसको कुछ नहीं मिलता है। यानी जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता, नहीं मिलता। तो ये भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार का एक प्रकार हुआ। हाँ, वीडियो सीईओ अपने सही तरीके से काम करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन अपने जैसे मुखिया है, गांव के प्रतिनिधि है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने किसी पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे। उनका अप्रत्यक्ष रूप से कोई माध्यम बना हुआ है, जहां हर जगह पर ब्लॉक में अनेक दलाल लोग हैं, ग्राम पंचायत में भी दलाल है। दलाल के माध्यम से काम हो रहा है। दलाल पैसा लेते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारे जनप्रतिनिधि अपने को साफ सुथरा भी कहते हैं, वीडियो सीईओ भी साफ सुथरा कहते हैं, क्योंकि अपने हाथ से उन्होंने पैसा नहीं लिया है। उनके लिए दलाल है, और दलाल ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे करीबी व्यक्ति हैं, और वे हमसे भी नहीं डरते हैं, न हम उससे डरते हैं। और वे सीधा हमसे यही कहते हैं कि यदि पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। आप दौड़ते रहिए महीनों 15 दिन एक दाखिल खारिज के लिए या अन्य किसी के लिए ब्लॉक में दौड़ते रहिए, लेकिन आपका काम नहीं होगा जब तक उसको पैसा नहीं दीजिएगा दलाल के माध्यम। तो बिना पैसा का कोई काम अभी तक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अभी यहाँ पर जो हमारे अध्यक्ष महोदय बताए सड़क के बारे में, तो सड़क अच्छी क्यों नहीं बन रही है? 1 साल बनता है और 6 महीने के बाद तुरंत बिगड़ जाता है। क्यों? कि उसमें सब में कमीशन है। यदि काम 50% भी यहां नहीं होता है, और ऐसे व्यक्ति ठेकेदार होते हैं गांव का या पंचायत का या कहीं भी, तो उनसे भी बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, सभी पंचायत से लेकर मतलब जिला तक सभी उसका कमीशन लेते हैं। बिना कमीशन का उनको पैसा, उनको ठेकेदारी नहीं मिलता है। तो आधा पैसा से बेसी तो कमीशन में चला जाता है। फिर ठेकेदार को चाहिए तो रोड बनता नहीं है। यहाँ इंजीनियर जो देख रेख के लिए आते हैं वे भी बिना पैसा का काम नहीं करते हैं, उनको भी कमीशन चाहिए। और जब कमीशन मिल जाता है तो खराब काम को भी अच्छा काम बना देते हैं। तो यही भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम कहते हैं बच्चों में नैतिक शिक्षा विद्यालयों में अनिवार्य होना चाहिए, और विद्यालय में, सरकारी दफ्तर में हर जगह योग का कक्षाएं चलनी चाहिए। जी, आपने बहुत विषय पे बात की और बहुत सारी बातें की भ्रष्टाचार को लेकर के। वाकई देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार से प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, चाहे छोटे हो या बड़े हो। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक किस प्रकार से फैला हुआ है ये आप समझ ही सकते हैं। किस प्रकार से एक रोजमर्रा के जीवन में भ्रष्टाचार के कारण लोगों को परेशानियां होती है। एक छोटे से आय जाति बनाने के लिए भी लोगों को महीनों तक दौड़ना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति है, यानी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया गया है बिना पैसे का। किसी क्या रहे? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है अमित प्रसाद मेहता जी। आप किस ब्लॉक से आते हैं? दारू ब्लॉक से आते हैं। आप पहले भी किसी विभाग में रह चुके हैं? हाँ, हम वन विभाग में रह चुके हैं। वन विभाग में फॉरेस्टर थे हम। आप पहले फॉरेस्टर थे? जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि विभागों में देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और विभागों में अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ ये है? तो सब विभाग में खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। खुलेआम खुलेआम भ्रष्टाचार, चल रहा है। यानी किसी प्रकार का कोई डर नहीं, किसी तरह का नहीं, कानून का कोई भय ही नहीं, कोई कानून का कोई भय नहीं। तो आप जिस विभाग, जैसे आपने कहा कि वन विभाग में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो क्या आपने आंखों से अपने रहते हुए भ्रष्टाचार को देखा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार उस विभाग में होता है? हम तो उस तरह का देखे नहीं है, लेकिन जानकारी हमको हुआ है। अच्छा, कि भ्रष्टाचार होता है। जब हम खुद नहीं भ्रष्टाचार का काम किए हैं, ना गलत किए हैं, ना घूस घास आज तक जीवन में कभी नहीं लिए हैं, ना घूस घास वाला वो काम ही नहीं किए हैं कभी जीवन में जी। और उससे कोई मतलब नहीं। शायद ऑफिस में कोई भी आदमी चाहे कोई भी विभाग में कहीं भी 5% से 2% अनियमनदार है, और बिल्कुल सबका सब भ्रष्टाचार है। अच्छा,
तो जैसा कि इनका कहना है कि आज तक इन्होंने अपने विभाग में रहते हुए किसी प्रकार से भ्रष्टाचार वाले कार्य नहीं किए, ना तो इन्होंने लिया ना ही किसी को लेने के लिए दिया। और इनका जहां तक एक्सपीरियंस है, ये कह रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार उस विभाग में भी है और भ्रष्टाचार के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। आप कुछ बता सकते हैं कि गरीब लोग किस प्रकार से परेशान हो जाते हैं? गरीब लोग परेशान रहता है, शासन तो गरीबों पर होबे करता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, गरीबों पर ही शासन होता है। अमीर पर कोई शासन नहीं है, जिसका बोलबाला है उस पर कोई शासन नहीं है, और जिसका बोलबाला नहीं है, गरीब आदमी है, उस पर शासन होता है। और दारू ब्लॉक में भ्रष्टाचार, इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? अब तो भ्रष्टाचार सब जगह फैला हुआ है, पूरा देश में फैला हुआ है। दारू ब्लॉक में क्या, पूरे देश में फैला हुआ है। ईमानदार जिस तरह का जैसे नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उस तरह से आदमी जिस देश में यदि रह जाए तो पूरे देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा यहाँ जी। गुंडागर्दी भी खत्म हो जाएगा, गुंडागर्दी भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भ्रष्टाचार को लेकर के अपनी राय दी आपने। आइए हम और भी लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या है, उनके क्या विचार है। आपका क्या नाम हुआ? रिटायर्ड टीचर। जी, आप कहाँ से आते हैं? दारू ब्लॉक से आते हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर के आपकी क्या राय है? अध्यक्ष महोदय जो बोल रही है जो सहयोगी है, जी जी, वही चीज बार बार मैं तो दोहराना चाहता जी। यानी जो उन्होंने कहा उनके बाद से आपको यानी भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर जगह। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी राय के लिए। अब हम आगे बात करते हैं आगे के सदस्यों से। आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम है जी, भोला सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रामकोई के। जी, रामकोई। आप किस ब्लॉक से आते हैं? दारू ब्लॉक से। दारू ब्लॉक। जी, आप भी किसी सरकारी विभाग में कभी आप रहे हैं क्या? जी, पुलिस विभाग। हाल ही में एक हाल रिपोर्ट आई जिसमें 10 विभागों के बारे में चर्चा की और उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के ये किया गया। उसमें पुलिस विभाग जो है, इस विभाग के बारे में बताया गया कि भ्रष्टाचार के मामले में ये विभाग सबसे पहले नंबर पे आता है। तो क्या इस विभाग में भ्रष्टाचार से लोग परेशान होते हैं और भ्रष्टाचार किस प्रकार से देश में फैला हुआ है? भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार वो सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में नहीं है। पुलिस के लोग जो है से चलती रोड पर पैसा लेते हैं, इसीलिए लोग उनको ज्यादा बदनाम करते हैं। असली तो ज्यादा पावर वाले लोग करते हैं, लाखों करोड़ों में लेते हैं। घूस तो हर जगह है, रिश्वत हर जगह है, लेकिन इसमें इसको ना कोई सुधार सकता है तो सिर्फ पब्लिक के पास ये पावर है कि वो एकजुट होकर के अगर वो निर्णय ले कि हमको घूस नहीं देना है, और उनको जब काम करना ही पड़ेगा ब्लॉक स्तर से, चाहे थाना पुलिस को, तो करना पड़ेगा। सबसे जरूरी है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पब्लिक को जागरूक होना। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, पब्लिक को जागरूक होना। हाँ, बिना पब्लिक के जागरूक जब तक जागरूक नहीं होगा उसका शोषण होते ही रहेगा, कोई नहीं बचा सकता उसको शोषण से। उसको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जी, यदि पब्लिक जागरूक हो जाए तो इनकी हिम्मत ही नहीं होगी ही नहीं, भाग चलेंगे। जी, उनकी नौकरी है कि नहीं, नौकरी उनका गलत करने का अगर उनका शिकायत उच्च अधिकारी पास जाएगा तो वो भी परेशान हो जाएंगे उनको। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि पब्लिक पे जागरूक होना जरूरी है। तो आप जब स्वयं जब घूस देने के लिए तैयार है तो लेगा ही। तो बहुत लोग विवश होकर के उनको नहीं, विवश कोई नहीं, विवश कोई शब्द नहीं है, दौड़ाया जाता है उनको, परेशान नहीं, विवश नहीं है। विवश है आप एकता कीजिए पब्लिक में, एक साथ झुंड बना के जाइए, हर आदमी जो विवश है। लेकिन पब्लिक में विश्वास है कि हम पैसा दे करके काम करा ले। जो गरीब आदमी है वो नहीं दे सकेगा, आप पैसा वाला है, पैसा वाला जाके घूस दे दिए, अपना काम करा लिए, गरीब को उस सुविधा से वंचित करा दिए। तो पैसे वाले तो दे देते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो वंचित है, जिनके पास जो रोजमर्रा के जीवन में कमाने खाने वाले लोग हैं, वो छोटे छोटे काम के लिए परेशान हो जाते हैं, उन्हें बार बार दौड़ाया जाता है। तो वो भी छोटा है, बहुमत में है ना जी। छोटा होने से क्या होता है, चीटी छोटा है लेकिन एक हाथी को परास्त कर सकता है। तो अगर आप में एकता हो, एकजुटता हो, ज्ञान हो, तो आप बड़े बड़े काम को करवा सकते हैं। कैसे नहीं करेगा? अगर पूरा गांव के अगर गरीबे आदमी जा करके ब्लॉक जाम कर देगा, उसको करेगा,
हल्ला करेगा, वो पेपर में छपेगा, डीसी पास जाएगा, आगे जाएगा, मामला वो खुद फंस जाएंगे। जी, इसलिए आपको जागरूक हो, घूस को खत्म करने के लिए जागरूकता जरूरी है। अगर जागरूकता नहीं होगा, अपना अपना स्वार्थ में लोग हैं, मेरा काम हो गया, चलो दुनिया जाए भाड़ में, तो दुनिया भाड़ में रहेगा, ऐसा ही स्थिति बनी रहेगी। जी, यानी लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है और एकजुट हुए होना भी बहुत जरूरी। यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है। जी, यानी लोगों में जागरूकता आ जाए, वो एकजुट हो जाए, तो उनकी हिम्मत ही नहीं होगी भ्रष्टाचार करने। एमएलए एमपी से आप पैसा नहीं देते, योग्य आदमी को चुने। आप तो पैसा लेकर के दारू मुर्गा खा करके जाके वोट डालाते हैं, तो आपको परिणाम क्या मिलेगा? वही ना मिलेगा। आप जागरूक होकर एक पैसा न लीजिए और न एक पैसा दीजिए। अगर इस सिद्धांत पर रहिएगा तो आपका सब काम सफल होगा। और जागरूक जनता को होने बिना कोई काम हो नहीं सकता। जी, यानी मूलतः जनता को जागरूक होना। हाँ, जनता ही इसको भ्रष्टाचार मिटा सकता है, नहीं तो और किसी की बस की बात नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार दिया, अपने राय दिए। आइए हम आगे और अपने सदस्यों से जानते हैं। तो आइए हम इस योग आश्रम के और भी लोगों से जानते हैं, उनकी क्या राय है, क्या विचार है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार हुआ। जी, आप कहाँ से आते हैं? हम इचाक प्रखंड से आते हैं। जो भारत स्वाभिमान पतंजलि योग पीठ से हम वहाँ प्रखंड अध्यक्ष हैं। और योग से हम करीब 15 साल से जुड़े हुए हैं। और अपने क्षेत्रों में हर गांव में मेरा वहाँ योग कक्षा लग चुका है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर पतंजलि यमुनी जसोदा नारायण आश्रम का जो यहाँ हमारा कार्यक्रम हुआ, इसमें हम पूर्ण रूप से आगे ध्यान दे करके, और यहाँ भी हम अपना इलाज के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और नेचुरोपैथ से, योग से, खान पान, रहन सहन का स्तर से हम लोगों को यहाँ स्वास्थ्य रखने के लिए ध्यान देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आप किस ब्लॉक से आते हैं? हम इचाक प्रखंड से ही आते हैं। तो अभी मूलतः भ्रष्टाचार के विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। तो देश में भ्रष्टाचार की स्थिति और इसके विषय में आपके क्या राय है, आप क्या कहना चाहिए? हमारा विचार यही है भ्रष्टाचार के मामले में कि ये भ्रष्टाचार स्वयं से होता है। और हम चाहते हैं कि खान पान में भी, अगर रहन सहन में भी लोगों का अपना भ्रष्टाचार है, तो वो भी छिपा हुआ भ्रष्टाचार कहा जाता है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रातः काल उठ करके, योगी आदित्यनाथ प्रातः काल उठ करके और योग के माध्यम से अपने जीवन को जीते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम देश के लोगों को या प्रखंड के जो भी पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों को हम कहेंगे कि जहां भी आप अपना सेवा देते हैं वो दें, लेकिन अपने जीवन में योग को उतारे और लोगों को भी निरोग रखें। और भ्रष्टाचार के मामले में पूर्ण रूप से आप नकार जाए। जो हमारा देश का स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में ये आज बोला जाता है, ये पूर्ण रूप से गलत संदेश जा रहा है और ये अच्छा बात नहीं है। इससे हमारा देश में एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस खतरे में हम चाहेंगे कि सभी लोग योग करें। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग जब योग करेंगे, सारे जितने भी ब्लॉक से, प्रखंड से लेकर के जितने भी देश के प्रमुख आश्रम है वहाँ कार्यालय, उस कार्यालय में भी और स्कूलों में भी जो बच्चा पढ़ लिख करके आगे आने वाला समय में एक पदाधिकारी बनेगा, देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेगा, तो अभी से ही उसका तैयारी किया जाए। और स्कूलों वगैरह में हर जगह संस्थान में अगर योग को प्राथमिकता दिया जाए तो आने वाला 10, 15 साल, 20 साल में हम चाहेंगे कि ये आने वाला भविष्य में भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। तो ये जो भ्रष्ट नेताएं और जो ब्लॉक में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चलता है, क्या वो योग के माध्यम से खत्म होगा या फिर लोगों की जागरूकता से? बहुत सारा हमारे देश में इसके लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा प्रयोग अब होना चाहिए कि योग से क्या होता है। जैसा कि भारत स्वाभिमान पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में ये देखा गया कि कितने लोग जो है भ्रष्टाचारी लोग जा करके और अपने जीवन को वहां पर सुदृढ़ बनाए। और बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी लोग भी बीमार जब पड़ गए तो हरिद्वार जाकर के अपना शरीर को स्वस्थ बनाए, तो उनका जीवन जो है पूर्ण रूप से सार्थक हो गया और वो भ्रष्टाचार से अपने आप में मुक्त हो गए। तो अपने आप में लोग भ्रष्टाचार ना रहे, तो हम चाहेंगे कि सारे पदाधिकारी लोग अपने आप में योग करें, निरोग रहेंगे और भ्रष्टाचार से भी मुक्त होंगे।
तो वो जो लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, क्या उन्हें कानून का किसी प्रकार का कोई भय नहीं है? हाँ, कानून का भय इसलिए नहीं है कि ऊपर से नीचे तक सभी लोग पैसे से तौलते हैं। आम जनता इससे त्रस्त है। आम जनता इस पर आगे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर कार्यालय में या सरकार में इस तरह का एक मामला हो जाए कि जो छोटा काम है उसके लिए हम कितना दिन का समय ले सकते हैं काम करने के लिए, अगर हम 24 घंटे का समय अगर देते हैं, 36 घंटे का समय देते हैं कि भाई फलना काम के लिए इतना ही समय आपका टेबल पर रह सकता है, अगर निश्चित कर दिया जाए कि आपका टेबल पर 36 घंटा 24 घंटा ही रह सकता है, तो एक समय लेकर के वो जब काम करेंगे तो पैसा जब नहीं मिलेगा तो विवश होकर के वो काम पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा और टाइम के अनुसार उसको पूरा जवाबदेही से उसका काम भी हो जाएगा और भ्रष्टाचार कम हो सकता है। पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है। यानी कि समय की पाबंदी होगी। हाँ, समय की पाबंदी। और सजा के विषय में आप क्या कहना चाहिए? सजा तो हम कहेंगे कि लोगों को अगर जैसा भ्रष्टाचार लोग हैं वैसे में उनको कार्य से भी मुक्त करना चाहिए, या और भी किसी तरह का इसका कानून है तो उस कानून के दायरे में आकर के उन्हें सजा देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भ्रष्टाचार के विषय में अपनी राय दी, साथ ही अपने योग के विषय में बहुत सारी बातें बताई। पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योग आश्रम कोई के जो कह सकते हैं संस्थापक है ना? संस्थापक जी, संस्थापक, उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? रामेश्वर नारायण जी, आपका घर कहाँ है? रामदेव खैर का जी, झुमरा। जी, तो आप नियमित रूप से यहाँ पे योग करते हैं? नियमित रूप से योग भी करते हैं और यहाँ रहते भी हैं। आप यहाँ पे रहते भी? हाँ, 24 घंटा। जी, तो आप भ्रष्टाचार के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के विषय में हम कहना चाहेंगे कि अभी की जो शिक्षा पद्धति है वो सिर्फ पैसा कमाने वाला मशीन तैयार हो रहे हैं बच्चे। जी, मेरा कहना है कि जब यहाँ गुरुकुल विद्यालय खुलेगा तो इस विद्यालय से संस्कारवान बच्चे पैदा होंगे। जो संस्कारवान बच्चे होंगे तो चाहे वो नेता बने, अफसर बने, कर्मचारी बने, जब वो संस्कारवान रहेगा तो देश भी संस्कारवान बनेगा और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। जब तक संस्कारवान शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक भ्रष्टाचार सुधरने वाला नहीं है। यानी संस्कारवान शिक्षा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और वो संस्कारवान तभी होगा जब धर्म आधारित शिक्षा होगा। धर्म आधारित शिक्षा, हाँ, तो तभी संस्कारवान होंगे। तो अभी के ये जो नेता है या तो अन्य अधिकारी लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, क्या इनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज बची नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिसको संस्कार रहेगा तो हमारा देश में वसुधैव कुटुंबकम का नारा है हमारा धर्म में, तो यदि वो रहता तो भ्रष्टाचार नहीं करते। उसमें नैतिक पतन है, सिर्फ पैसा पैसा। जी, क्या उनको कानून का कोई भय नहीं है? कानून तो कोई डर नहीं उनको। जी, कानून तो पैसे पर भी बिक जाता है। अच्छा, तो आप जिस ब्लॉक से आते हैं वहाँ भी लोग परेशान होते हैं भ्रष्टाचार के कारण? हैं? आप जिस ब्लॉक से आते हैं वहाँ भी लोग परेशान होते हैं भ्रष्टाचार के कारण? वो तो स्वाभाविक है, जो भी वहाँ पैसा खर्च के आवेगा अफसर तो पैसा कमाएगा। उसका उद्देश्य है पैसा कमाना, उनका उद्देश्य भ्रष्टाचार है। हाँ, क्योंकि उसको देश समाज को फिक्र नहीं है कि हमारा देश कैसे विकास करेगा, समाज कैसे विकास करेगा, कैसे संस्कारवान होंगे, उसको वो फिक्र नहीं, सिर्फ पैसा होना चाहिए। तो आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को, ऐसे अधिकारियों और नेताओं को जो भ्रष्टाचार करते हैं? उन सबको हम देना चाहेंगे कि वो लोग कम से कम डेली शास्त्र को पढ़े, रामायण को पढ़े, महाभारत पढ़े, जिससे उसका ज्ञान होगा और तभी से वो माने शुद्ध अपना कार्य कर सकेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भ्रष्टाचार को लेकर के अपनी राय दी और साथ ही योग के विषय में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। रहने वाले हैं लीजिए सर। और योग आश्रम में प्रतिदिन 2-2.5 साल से हम आ रहे हैं। योग का माध्यम से शरीर में तकलीफ था, करीब 4 आने बच्चा सब ठीक हो गया। जी, यहाँ आने से मतलब आपके सारी परेशानी दूर हो गई, यानी योग से आपको बहुत लाभ हुआ? बहुत लाभ है। तो जैसा कि बताया गया यहाँ 2 सत्र चलता है, तो आप किस सत्र में आते हैं? पहले वाले सत्र? नहीं, सेकेंड वाले से। सेकेंड वाले में 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। अच्छा, तो आप किस ब्लॉक से आते हैं?
सदर एक दारू ब्लॉक दारू प्रखंड से। तो क्या आपका भी मानना है कि दारू प्रखंड में भ्रष्टाचार है? जो भी अपना मनमानी काम करता है, सभी अपने मनमानी काम करते हैं, कोई किसी को सुनता नहीं। जिसके पास पैसा देगा वो सुनता है, पैसा नहीं देगा कोई नहीं सुनेगा। यानी कानून का किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। उनके आगे कोई अधिकारी जो है उनके आगे कोई कानून नहीं है। यानी जो देश के मालिक है, देश के मालिक वास्तव में किसी भी लोकतंत्र में देश का मालिक उसका जनता ही होता है, और जनता का पैसा से ही पूरा देश चलता है, जनता के टैक्स के पैसे से ही देश चलता है, और उन्हीं के पैसे से लोगों को वेतन मिलता है, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो या भी किसी भी विभाग के लोग हों। सभी पैसा जो है देश के लोगों के टैक्स के दिए गए पैसे से ही मिलती है, और लोगों के ऊपर ही वो शासन करते हैं, यानी मालिक के ऊपर ही सेवक शासन करने लगते हैं। आप समझिए जरा कितनी विचित्र बात है। जनता मालिक है लेकिन इसके ऊपर शासन कौन करते हैं? जो उनके सेवक हैं, नेता और अधिकारी। तो इस प्रकार की स्थिति है, बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता है, इतनी बुरी स्थिति है। तो क्या छोटे छोटे कामों के लिए भी पैसा मांगा जाता है? छोटे छोटे काम में अधिकारी नहीं लेते हैं। अधिकारी का जो स्टाफ है, एजेंट हैं, उन्हें खास करके स्टाफ मानिए, वो लोग मैंने बगैर लिए हुए काम आपको देखेंगे नहीं, न खाता उल्टेंगे, न भाई उल्टेंगे, कुछ नहीं उल्टेंगे, है ना। तो ये लोग को जो है सो मैंने कोई देखने वाले उसे ढंग का कोई अधिकारी रहेंगे तब ना वो करेंगे, तो वो सब होता नहीं है। और जो अपने मन में चाहा स्टाफ किया, चाहे छोटा स्टाफ हो या बड़ा स्टाफ हो, मुखिया है तो अपने मन से कर रहा है, जिला परिषद है तो अपने मन से करेगा, सरपंच है तो अपने मन से करेगा, वो किसी पब्लिक का राय से करेगा तब ना। तो पब्लिक का राय की उसको बुलाएगा कि जो आप हमने उसको साथ देंगे पूरे देश, तब वो करेगा, है ना। यानी भ्रष्टाचार से किसी प्रकार से कोई डर नहीं है ना, खुलेआम भ्रष्टाचार, खुलेआम रोड है, कच्चिया रोड है या पक्किया रोड हो, वो सब बराबर है। ढालेंगे आज 2 महीने के बाद देखिए जोनिया मोड़ से लेके यहाँ तक जो रोड बना हुआ है दिल्लिया, देखिए कि जैसे कैसा रोड बना है। जब आप इस रोड के विषय में बात करें, इस पे हमने वीडियो भी बनाया, बहुत खराब स्थिति है। हाँ, बहुत स्थिति खराब है। और सोचिए कि कितना लाख खर्च भेल होगा पीसीसी ढालने में, और अभी पीसीसी सब गिट्टी कबड़ के चला गया, यही सब। तो यानी इनका भी कहना है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है इनके प्रखंड में भी, और बहुत बुरी स्थिति है। तो देखा आपने किस प्रकार से योग करने वाले लोगों ने किस प्रकार से अपनी राय दी, अपने विचार दी, और भ्रष्टाचार के विषय में खुल करके बोला, खुल करके भ्रष्टाचार के विषय में बोला। भ्रष्टाचार के देश में चल रहे भ्रष्टाचार, साथ ही ब्लॉक स्तर पे चल रहे भ्रष्टाचार के विषय में किस प्रकार से खुल करके बोला। तो आप देखते रहिए वर्ल्ड स्वराज न्यूज, न पक्ष की न विपक्ष की, मुद्दे सिर्फ सच की। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।